हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर जो 14 करवाया गया था, उसी पार्ट का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है, ये संबंधित है विश्व की प्रमुख चोटियों से। तो सबसे पहले चोटी यहाँ पर दी गई है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या है? माउंट किलिमंजारो एक चोटी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछा जाए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तब आपको बता देना है कि ये तंजानिया में है। तो दोस्तों, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? केवल और केवल 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको बता देना है कि माउंट किलिमंजारो है। अगर पूछा जाए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तब आपको बता देना है कि ये तंजानिया में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विल्सन मैसिफ। विल्सन मैसिफ क्या है? ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो हमको बता देना होगा कि ये विल्सन मैसिफ है। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ है? तब आपको बताना है कि ये नेपाल में है। और नेपाल में इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसकी हाइट भी पूछी जाती है। तो हाइट इसकी कितनी है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो लोग इसका आंसर जरूर बताएं। जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद आपको इसका आंसर बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बताया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कहाँ है और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये दिया गया है माउंट कोसियुस्कू से। माउंट कोसियुस्कू क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियुस्कू है। और पूछा जाए कि ये कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, तो ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला में स्थित है। ये पर्वतमाला कहाँ है? पर्वतमाला भी ऑस्ट्रेलिया में होगी। और उसी पर्वतमाला में क्या स्थित है? माउंट कोसियुस्कू स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस क्या है? ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है। और यह कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कॉकस पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले का नया नाम क्या है? माउंट डेनाली, या फिर कह सकते हैं माउंट मैकिनले को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता है। ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये दिया गया है माउंट एकांकगुआ से। माउंट एकांकगुआ क्या है? ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। इसी प्रकार से कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसको केटू क्यों कहा जाता है? केटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये केटू जो चोटी है कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि केटू का अन्य नाम क्या है। पहला प्रश्न ये हो गया कि केटू का अन्य नाम क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन है। केटू चोटी जो है भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है? तब आपको बता देना है कि ये लद्दाख में पड़ती है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर है। चौथा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो केटू है ये कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, तब आपको बता देना है कि ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है घास के प्रमुख मैदान। विश्व में घास के प्रमुख मैदान के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला घास का मैदान यहाँ पर दिया गया है पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तब आपको बताना है कि ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लानोज। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे वेनेजुएला की तो वेनेजुएला में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है? वेनेजुएला में है। और इसका नाम क्या है? एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की वेल्स। वेल्स या फिर ये इस तरीके से भी लिखा आपको दिख सकता है।
तो वे या वेल्स जो घास के मैदान हैं ये कहाँ स्थित हैं? ये साउथ अफ्रीका में स्थित हैं। कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तब आपको बताना है कि जो डाउन्स घास के मैदान हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज घास के मैदान जो हैं ये हंगरी में पाए जाते हैं। हंगरी में एक नदी है, कौन सी? डेन्यूब नदी। और इसी डेन्यूब नदी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन रिवर किसे कहते हैं? तब आपको बता देना है डेन्यूब रिवर को ग्रीन रिवर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो स्टेपीज घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूक्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? यूक्रेन में। और इसी जो स्टेपीज घास के मैदान है इनको क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कौन से घास के मैदान को कहा जाता है? स्टेपीज घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरीज जो घास के मैदान हैं ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना विश्व के प्रमुख मरुस्थल से संबंधित। तो पहला मरुस्थल यहाँ पर दिया गया है सहारा मरुस्थल। ये जो सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तब आपको बता देना है सहारा मरुस्थल। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? तब आपको बता देना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद में थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान के एरिया में फैला हुआ है। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत के राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है गिब्सन मरुस्थल। ये जो गिब्सन मरुस्थल है ये कहाँ पाया जाता है? गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से एक पॉइंट पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ये जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। नोट पॉइंट यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अल नहफूद मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? ये सऊदी अरेबिया में है। कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। उसके बाद में अल नफीद मरुस्थल हमने देखा और इसी प्रकार से एक और मरुस्थल है रव अल खाली मरुस्थल। रव अल खाली मरुस्थल जो है ये भी सऊदी अरेबिया में है। और यहाँ से रब अल खाली मरुस्थल से संबंधित एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि रब अल खाली मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर देश पूछा जाएगा तो बता देंगे कि ये बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, नाम क्या है इसका? बुशमैन जनजाति। तो यहाँ से आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर देश पूछेगा तो बोत्सवाना बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कौन से देश में है? ये चीन में है। गोबी का मरुस्थल से आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये कि ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। कहाँ स्थित है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? ये चिली में है। चिली कौन से महाद्वीप में स्थित है? साउथ अमेरिका का ये देश है। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। दस्त ए लुत या दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों मरुस्थल जो हैं ईरान में हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। और ये पेंटागोनिया जो मरुस्थल है कैसा मरुस्थल है? ये एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद में काराकुम मरुस्थल। ये जो काराकुम मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो ये सभी मरुस्थल आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना संबंधित है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी से संबंधित आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। पहला ये याद रखना है कि कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है कौन से देश में है? ये इक्वाडोर में है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तब भी आपको बताना है कोटोपैक्सी है। उसके बाद में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी और माउंट सुमेरु ज्वालामुखी और माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी,
ये 4 ज्वालामुखी हैं और चारों के चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो चारों के चारों ज्वालामुखी हैं कौन से देश में है? इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछी जाएगी तो क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो दिया गया है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। और ये कौन से द्वीप में स्थित है? तब आपको बता देना है कि ये लेपारी द्वीप में स्थित है। कौन से द्वीप में? लेपारी द्वीप में स्थित है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है बैरन द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बैरन द्वीप जो है कहाँ है? अंडमान निकोबार में है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी और इसी प्रकार से एक और ज्वालामुखी है विसुवियस ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों इटली में है। उसके बाद में माउंट ताल। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ है? ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। देमबंद ज्वालामुखी कहाँ है? ये ईरान में है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? ये जापान में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में है। और मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? मौना लोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।